हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लाए हैं आप लोगों के लिए एक अपडेट जो कि बिहार पुलिस से निकली है, ठीक है? जैसे बिहार पुलिस रेडियो ऑपरेटर की एक बहाली निकली है, ठीक है? तो आप लोग को आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसका जो ऑनलाइन का तिथि आरंभ हो चुकी है, 21 मई से ही चल रही है, ठीक है? और इसका अंतिम तिथि जो है 21 जून तक है, ठीक है? तो जो लोग इसको अप्लाई नहीं किए हैं और उससे जाकर के आप लोग इस फॉर्म को जल्दी भरिए। जो भी लोग देखिए, इसमें जो बिहार पुलिस रेडियो ऑपरेटर में देखिए, सहायक अवर निरीक्षक तकनीकी का पोस्ट है, मतलब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल, ठीक है? इसका ये पोस्ट है, ठीक है? तो इसमें जो रिक्त पद है उसके लिए ये बहाली निकली है। तो चलिए, इसे शुरू करने से पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि मैं जो भी वैकेंसी लाता हूँ पहले उसका जांच पड़ताल करता हूँ, ठीक है? कि वो शत प्रतिशत वो ऑफिशियल है या नहीं, उसके बाद मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ, ठीक है? तो कोई कोई कमेंट किए हैं कि आप कुछ ऐसा-वैसा, तो ऐसा नहीं है। जब मैं पहले खुद आश्वस्त हो लेता हूँ कि ये वैकेंसी वास्तव में निकली हुई है, मैं खुद चेक करता हूँ जाकर के इसका वेबसाइट, उसके बाद मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है? तो आप लोग निश्चिंत रहें, ठीक है? चलिए, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। इसके बिहार पुलिस रेडियो वितंतु सहायक अवर निरीक्षक तकनीकी के पद का जानकारी के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। इसके पहले आप लोग जो भी मेरे चैनल में नए आए हैं, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसका जो ये बहाली तो 21 मई से ही प्रारंभ हो गई है, ठीक है? अभी देखिए हम लोग जून में पहुँच गए हैं, ठीक है? तो इसका अंतिम तिथि 21 जून है, ठीक है? ये रहा इसका जो महत्वपूर्ण तिथियाँ जो है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और समय रहते आप लोग आवेदन कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए, देखिए इसका विज्ञापन संख्या है 7/2026, ठीक है? देखिए, बिहार पुलिस रेडियो वितंतु बिहार पटना में, ठीक है? बिहार पटना में सहायक अवर निरीक्षक तकनीकी के पद पर अधिसूचित रिक्तियों की संख्या जो है इस प्रकार से है, ठीक है? देख लीजिए, टोटल रिक्तियों की संख्या कितनी है? 22 है, ठीक है? लेवल 5 का ये आपका जॉब है, ठीक है? असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल, ठीक है? सहायक अवर निरीक्षक तकनीकी का ये पद है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको हम पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ के देखते हैं कहाँ पर क्या अपडेट है आप लोगों के लिए, ठीक है? आप लोगों को जानकारी मैं देता हूँ। देखिए, उपरोक्त पद पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी, ठीक है? इसके लिए विज्ञापन संख्या इतना यहाँ मतलब 7/2026 यहाँ जारी किया जा रहा है, ठीक है? देखिए, उक्त पद पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाएगा, ठीक है? एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन भरा जाएगा, ठीक है? आप लोग 2 मत भरिएगा, नहीं तो आपका स्वतः रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है? चलिए, अगला अपडेट क्या है? अगला पॉइंट है, देख लीजिए कि बिहार पुलिस रेडियो वितंतु बिहार पटना में सहायक अवर निरीक्षक तकनीकी के पद पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा विहित प्रपत्र प्रावधान इतना, ये जो बिहार सरकार पत्रांक नंबर वगैरह इसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है? इसके द्वारा जारी किया गया है, ठीक है? और आगे जो है ऑफिशियल जो होता है वो सारा नोटिस अधिसूचना वगैरह है बिहार पदों पर। देखिए, आर्थिक बिहार सरकार का जो है। चलिए, ये तो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि इसका तिथि और क्या प्रक्रिया है, पात्रता है, वो जानना। चलिए, देखते हैं 4 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ आवेदन के लिए पात्रता। देखिए, तो पात्रता क्या है? सबसे पहले आपको भारत का नागरिक होना पड़ेगा, ठीक है? पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर आवेदन कर सकता है। आप पुरुष हैं, महिला हैं, चाहे थर्ड जेंडर हैं, आप लोग आवेदन कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, अब इसका योग्यता देखते हैं, शैक्षणिक योग्यता क्या है? देखिए, दिनांक 1/8/2025 तक किसी राज्य सरकार द्वारा अथवा केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है? अथवा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में से किसी एक विषय में 3 वर्षों के डिप्लोमा कोर्स में कम से कम 50%, ठीक है? अंकों के साथ उत्तीर्णता इसके लिए क्राइटेरिया है, ठीक है? और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए उत्तीर्णता जो प्रतिशत है वो 45% रखा गया, ठीक है? चलिए, अब देखते हैं उम्र की गणना कहाँ से की जाएगी। तो उम्र की गणना जो है, उम्र की सीमा गणना 1/8/2025 के आधार पर ही की जाएगी, मतलब 1 अगस्त 2025 के आधार पर ही की जाएगी, ठीक है? चलिए, आगे हम देखते हैं कि अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/8/25 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार इस प्रकार से रखा जाएगा, ठीक है? पहला पॉइंट में क्या है कि सामान्य अनारक्षित सामान्य कोटि के पुरुषों के लिए उम्र कम से कम न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष रखा गया तथा महिलाओं के लिए न्यूनतम 21 और अधिकतम 40 वर्ष रखा गया। किसके? अनारक्षित वर्ग के लोगों के लिए, ठीक है? महिला पुरुषों के लिए, ठीक है? और दूसरा में है पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम जो है 40 वर्ष रखा गया, ठीक है?
चलिए, अब तीसरा नंबर देख लेते हैं। तीसरा नंबर में है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र जो है 21 वर्ष और अधिकतम उम्र 42 वर्ष रखा गया, ठीक है? अब आगे क्या है? बिहार राज्य के वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान के सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5% 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, ठीक है? जिन्होंने नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्षों की अवधि पूरी कर ली है, ठीक है? देखिए, बिहार राज्य के वैसे जो सरकारी सेवक हैं, है ना? जो वेतनमान के सेवा संवर्ग में जाने की प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने हेतु जो भाग लेना चाहते हैं, उनके लिए 5 वर्ष का छूट दी जाएगा, ठीक है? जो 3 वर्ष तक काम कर चुके हैं उसके लिए। चलिए, आगे देख लेते हैं आगे क्या है? असैनिक पदों पर नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिकों का अधिकतम आयु में सीमा में जो भूतपूर्व सैनिक है उसको 3 वर्ष का छूट दिया जाएगा, ठीक है? और इसमें क्या है? शर्त ये है कि उनकी वास्तविक उम्र कट ऑफ तिथि को 57 वर्ष से अधिक ना हो, ठीक है? चलिए, अगला पॉइंट है अभ्यर्थी की उम्र गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्रों में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी, ठीक है? आपका जो डेट ऑफ बर्थ है मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है उसी के आधार पर आपका जन्म मतलब उम्र का काउंटिंग किया जाएगा, ठीक है? चलिए, आगे देख लेते हैं। आगे पॉइंट में अभ्यर्थियों का जो कैंडिडेट है उसका शारीरिक मापदंड कैसा होना चाहिए, ठीक है? देखिए, ऊंचाई देखिए, जनरल के लिए पहले बात करते हैं। जनरल और पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के पहले बात करते हैं। इसके लिए जो है और लंबाई जो है 165 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है? और अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जनजाति और जनजाति के पुरुषों के उम्मीदवारों के लिए क्या है? 160 सेंटीमीटर, ठीक है? चलिए, अब आता है तीसरा पॉइंट में सभी वर्ग के महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 155 सेंटीमीटर है, ठीक है? चलिए, चाहे जो भी महिला हो, जनरल हो, ओबीसी हो, ईबीसी हो, एससी एसटी हो या थर्ड जेंडर हो, कोई भी महिला हो, चलिए, ठीक है? उसके लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर रखा गया है, ठीक है? चलिए, आगे देख लेते हैं। अब देखिए इसमें जो है जनरल और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के उम्मीदवारों के लिए देखिए छाती के बारे में बात करते हैं तो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है? जनरल और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, ठीक है? अब फुलाने के बाद की सीना की मापी में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। अगर आप फुलाते हैं तो उसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए, ठीक है? चलिए, अब अनुसूचित जाति और जनजाति के पुरुषों के लिए देखते हैं तो बिना फुलाए 79 से 79 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 84, ठीक है? इसमें भी कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए फुलाने के बाद, ठीक है? अब महिलाओं के देखिए महिलाओं का सीना के लिए सीना मापी नहीं होगी, ठीक है? देखिए, वजन देख लेते हैं। सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए वजन कम से कम 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। देखिए, महिला सभी वर्ग की महिला है, उनका कम से कम वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए, ठीक है? अब देखिए चौथा नंबर पॉइंट में क्या है? घ नंबर किन्नर, कौथी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर जेंडर थर्ड जेंडर के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय कि गजट संख्या 483 इतना जो लिखा हुआ है आगे एक मिनट हम पढ़ लेते हैं। इसके जो नियम है उसके नियम के अनुसार उसको पहचान पत्र निर्गत करेगा, ठीक है? और जिसमें अंकित लिंक के अनुसार उनकी श्रेणी देखिए तो आगे जो अगला पॉइंट जो है नियुक्ति प्रक्रिया में निम्नलिखित प्रक्रिया में लिखित एवं शारीरिक दक्षता जांच परीक्षा शामिल है। मतलब आपका लिखित परीक्षा भी लिया जाएगा और शारीरिक जांच भी किया जाएगा, ठीक है? तो लिखित प्रतियोगिता परीक्षा लिया जाएगा उसका देखिए पीटी है, प्रथम चरण है, ठीक है? इसको आप लोग डाउनलोड करके देख लीजिएगा। प्रारंभिक परीक्षा में 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें वस्तुनिष्ठ विकल्प मतलब एमसीक्यू टाइप का प्रश्न 100 रहेगा, ठीक है? 2 घंटा टाइम रहेगा आपको इसके लिए, ठीक है? और उक्त प्रश्न में सामान्य ज्ञान समसामयिक मुद्दों से संबंधित 40 प्रश्न और 60 प्रश्न समूह इलेक्ट्रॉनिक्स से सब से आपका रहेगा, ठीक है? ट्रेड से, ठीक है? जो आपका इसमें जो इसको देख लीजिएगा क्या फिर आपका देखिए प्रारंभिक होगा फिर आपका द्वितीय चरण होगा, ठीक है? जिसे मुख्य परीक्षा कहेंगे, ठीक है? और आगे देख लेते हैं इसका सिलेबस आप लोग देख लीजिएगा। हम आगे बात करते हैं थोड़ा इसका। देखिए शारीरिक जाँच है देखिए दौड़ इसमें है। दौड़ क्या है? दौड़ देखिए आपका 1 मील है। दौड़ अधिकतम 7 मिनट में आपको जाना है, ठीक है? और ये पुरुषों के लिए और सभी कोटि की महिलाओं के लिए देखिए 1 किलोमीटर की दौड़ अधिकतम 7 मिनट में, ठीक है? चलिए, ये है ऊँची कूद देख लीजिए, ऊँची कूद भी है। पुरुष उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 3 फीट 3 इंच, ठीक है? सॉरी 3 फीट 6 इंच, ठीक है? 3 फीट 6 इंच और महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 2 फीट 6 इंच, ठीक है? और लंबी कूद जो है पुरुषों के लिए 10 फीट और महिला उम्मीदवारों के लिए 7 फीट, ठीक है? गोला फेंकना है देखिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 14 फीट तक फेंकना है आपको, ठीक है? और महिला उम्मीदवारों के लिए फेंकना है 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 8 फीट तक, ठीक है? चलिए ये सब सारा जो होता है पुलिस में उसके बाद मेधा सूची आपका निकाला जाएगा, ठीक है? उसके बाद देख लेते हैं, ठीक है? अ
देखिए, महिलाओं के लिए विशेष इसमें थोड़ा-सा बिहार में छूट रहता है, ठीक है? तो महिलाओं चलिए इसका जो हम बात करते हैं आगे हम, आवेदन की प्रक्रिया पे बात करते हैं, ठीक है? देखिए, आवेदन की प्रक्रिया क्या है कि ऑनलाइन आवेदन भरने की पद्धति अपनाई गई है, ठीक है? इसमें आप भरिएगा, इसका वेबसाइट आपको बता देते हैं, ठीक है? देखिए देखिए इसका भरने से पहले कुछ निर्देश दिया गया है, क्या है देखिए ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए वेबसाइट पर आवश्यक दिशा निर्देश निर्देश उपलब्ध किया गया है, ठीक है? आप लोग खोलिएगा, ये वेबसाइट है यहाँ पर लिखा हुआ है, इस वेबसाइट को खोलिएगा और बिहार पुलिस टैब को पर जाकर के ये एडवर्टाइज़मेंट नंबर ये जो है, इसको क्लिक करिएगा, ठीक है? संबंधित लिंक पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपका प्रोसेस जारी हो जाएगा, ठीक है? रजिस्ट्रेशन कराइएगा, आपका ईमेल आईडी होना चाहिए, ठीक है? और आगे हम बात कर लेते हैं थोड़ा इसका। देखिए ऑनलाइन आवेदन 2 भागों में भरा जाएगा, ठीक है? ऑनलाइन आवेदन के प्रथम भाग में उम्मीदवार का सर्वप्रथम पंजीकरण होगा, पहले रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है? और उसके बाद फिर आगे आप बढ़िए भरिएगा, मतलब प्रोसेस अगला बढ़ेगा, ठीक है? अब देखिए पंजीकरण रद्द भी हो सकता है उस आपका कब? जब यदि आपने गलत विवरण के साथ पंजीकरण किया है, तो भुगतान के बाद ऐसे विवरण को एडिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है? चलिए और आप जो भुगतान करेंगे वो आपको लौटाया नहीं जाएगा, ठीक है? इसलिए थोड़ा-सा सावधानी से भरिएगा, ठीक है? चलिए और इसमें देखिए बिहार के जो भी कैंडिडेट हैं, सबके लिए फ़ी जो है इसमें किसका ₹100 रखा गया है, ठीक है? चलिए, इसका जो फ़ी है ₹100 रखा गया है, ठीक है? तो आप लोग भरिए, ठीक है? और तिथि जो है 21 जून तक है इसका अंतिम तिथि, ठीक है? और देखिए नेट बैंकिंग यहाँ पर देखिए आपका लिखा हुआ है कि सभी वर्ग कोटि की पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन का मूल्य जो है मात्र ₹100 रखा गया है, ठीक है? इसे आप जो है ऑनलाइन पे कर सकते हैं, ठीक है? जो हमेशा जैसा भरा जाता है, ठीक है? तो चलिए ये था बिहार पुलिस का रेडियो अ, ठीक है? तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हम इसी प्रकार आपके लिए कुछ अपडेट लाते रहें, ठीक है? धन्यवाद, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ।